खाना खाते हुए तो बड़े हाथ चलते हैं तुम्हारे। चच्ची के पांव दबाते हुए हाथ में जान नहीं रहती क्या? मेरे काम इतने भारी पड़ रहे हैं तुम्हें, तो साफ साफ बता दो। मैं अपनी बेटी से करवा लूंगी, तुम्हें जरूरत नहीं है करने की। इन्हें मैं कर देती हूँ चाची जान। सानिया को क्यों तकलीफ देनी है? वैसे भी वो आराम कर रही है। ये सानिया को अपने हाथ में करने का जो नया वतीरा तुमने अपना रखा है ना, अच्छी तरह समझती हूँ मैं तुम्हारी सब चालाकियों को। चाची जान उसकी तबीयत खराब है, सिर्फ इसलिए उसका ख्याल रख रही हूँ मैं। अल्लाह गवाह है कि उसके पीछे मेरी कोई भी नियत नहीं है। बस बस, हर बात में अल्लाह को ना लेके आ जाया करो। अल्लाह की लाठी पे आवाज होती है, पता है ना? पहले ढील देता है और फिर इबरत का निशान बना देता है। आपा गलत बात है वैसे ये बच्ची सारा दिन ऑफिस में काम करती है, पहले फिर थकी हारी है घर आती है, घर आके घर के काम करती है, हम सबका ख्याल रखती है, लेकिन आप कोई मौका नहीं जाने देती उसे जलील करने का। मैंने तो नहीं कहा ना दफ्तर जाने को। और ना ही मैंने अपनी खिदमतें करने पे इसरार किया है। और चलो कर भी ली मेरी खिदमत, तो कौन सा एहसान कर दिया? सारी जिंदगी शहरयार ने इस पे पैसा खर्च किया है। खिलाया, पिलाया, पढ़ाया, लिखाया, अच्छे से अच्छा पहनाया, इसकी शादी पे लाखों रुपया लुटाया। वो अलग बात है कि शादी 1 साल भी न चली। एहसान जिता जिता के शहरियार भाई की नेकियों को जाया मत कर। बीना का हम लोगों के सिवा और है कौन? ढंग से दबा सकती हो तो दबाओ, वरना दफा हो जाओ। तो वो बदनसीब हूँ जिसे अभी सफाई पेश करने का मौका तक नहीं मिला। उस गुनाह की सजा मिल रही जो की तक नहीं। ना सर पे बिठाओ मुझे, खुद से दूर मत करो प्लीज। मेरे पास तुम चंद रिश्तों के अलावा कुछ भी नहीं है जिंदगी में।
कैसे यकीन दिलाओगे? दिल खोल के दिखा दूं कि तुम्हारे लिए और चची जान के लिए क्या महसूस करती हूँ मैं। मुझे पूरा यकीन है जिस दिन तुम्हारी आंखों के सामने सारी सच्चाइयां आएंगी, तुम खुद से यकीन करने लगोगी मुझ पर। सानिया तो मुझसे मोहब्बत करती थी, अब हम साथ हैं। किस चीज की फिक्र है? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि बीना मुझसे तुम्हें छीन लेगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो बात साबित कर चुकी है कि उसको अपनी खुशी से ज्यादा तुम्हारी खुशी की कदर है। तुम ठीक तो हो? तुम्हें एक बात समझ नहीं आती, जब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है तो नहीं है। जुदाई की भी हद होती है। अगर सानिया मोहब्बत और प्यार को रिटाई का नाम देते हैं गुस्से में, मुझे ये नाम कबूल है, लेकिन मैं अपने प्यारों को इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकती। बेटा बीना बुरी नहीं है, उसके हालात बुरे हैं। बीना की नीयत तो तुम सबके लिए बहुत अच्छी है, उसका दिल तुम सबके लिए बहुत खालिस है, वरना आधे घर के मालिक होने के बावजूद तुम सबकी ये ज्यादतियां बर्दाश्त ना करती हो। तुम भूल सकती हो बीना की सारी गलतियों को, लेकिन मैं कभी नहीं भूलूंगी कि उसने किस तरह से अजलान पे डोरे डाले और तुम्हारा घर बर्बाद करने की कोशिश की। सारी जिंदगी शहरयार ने इस पे पैसा खर्च किया है, खिलाया पिलाया पढ़ाया लिखाया अच्छे से अच्छा पहनाया, इसकी शादी पे लाखों रुपया लुटाया। वो अलग बात है कि शादी 1 साल भी ना चली। वो मेरी दुआ जो वो दिल की सदा है, उसी ही जानती हो जिंदगी में सबसे मुश्किल वक्त कौन सा होता है? ये सर भी झुका, अपनी मोहब्बत को खो देने का वक्त। और मैंने वो वक्त बार बार देखा है, तुम्हारी वजह से देखा है। इसलिए मुझे अब तुम पर रहम नहीं आ रहा, न ही हमदर्दी हो रही है, क्योंकि आज तुम जिस हाल में भी हो ना, उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। या एक एहसान मुझ पे, मुझे सारे गम दे गए, मुझे सारे गम दे गए। बहुत ही हुए मेहरबान मुझ पे, सब ही सितम दे गए, सब ही सितम दे गए। मुझ में तेरा गम दवा बन गया, लगा मर्ज तेरा
शफा बन गया। इश्क मेरे तेरा हो भला जीना सिखा दिया। वो दर्द जुबां पे कैसे लाए जो तुझसे है जुड़ा। मैं खाली आसमां दिल की ज़मीं पे तन्हा खड़ा। मेरुबा शुक्रिया तेरा प्यार मिल गया। जो मसरूफ है ये इनायत है गम तेरा जो तूने दिया। मेहरबा शुक्रिया तेरा प्यार मिल गया। जो मसरूफ है ये इनायत है गम तेरा जो तूने दिया। जो तूने दिया। ये देखो, ये कैसा? नहीं, ये वेन्यू मुझे अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा दिखाएं। अच्छा चलो ये देख लो। ये भी नहीं अच्छा ना, कोई अच्छा दिखाएं ना प्लीज। अच्छा अरे रमशा, हम तुम्हारे बेबी शावर के लिए वेन्यू सिलेक्ट कर रहे हैं, आओ बैठो। हाँ आंटी, मैं तो अपनी दोस्त के साथ डिनर के लिए जा रही हूँ, प्लीज आप लोग। सुनो, 10 मिनट लेट चली जाना। कौन सा? पहली बात ये कि अभी ये सब कुछ बहुत अर्ली है मेरे ख्याल से। दूसरा ये कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप लोग बिना वजह का झमेला पाल रहे हैं और कुछ नहीं है ये। तुम इतनी बड़ी खुशी को झमेला कह रही हो? तुम्हें कहते हुए अजीब नहीं लग रहा? खुदा का खौफ करो रमशा। मैंने आपको जो कहना था कह दिया। हमारी तो किस्मत ही खराब है। पहली बहू मिली बदकिरदार और दूसरी मिली बदज़बान। खैर, रमशा के बारे में तो हम पहले से जानते थे। बहू बनकर बदज़बान हो गई है, इस पर हैरत हो रही है। वैसे तुम तो रमशा के मिजाज से पहले से वाकिफ थी, अब उसमें इतनी नेगेटिव चीजें क्यों नजर आने लगी तुम्हें? ये जो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं ना, ये सवाल कम ताने ज्यादा लग रहे हैं। आप अपना काम कीजिए, मैं तो सेलिब्रेट जरूर करूंगी। देखती हूँ कैसे नहीं आती। आ रहा हूँ 1 मिनट। अरे वाह वाह, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? अंदर तो तुम आ चुकी हो, लेकिन मेरी आंखों को यकीन नहीं आ रहा कि तुम यहाँ आई। अच्छा, अगर यकीन नहीं आ रहा है तो ऐसा करो, एक बार फिर से अपनी जान लेके देखो, शायद यकीन आ जाए तुम्हें। तुम जानती हो, ले भी लूंगा। बहुत स्टूपिड है, तुमसे ना इतनी स्टूपिडिटी की उम्मीद नहीं थी। अच्छा चलो बैठ के बात करते हैं, कम। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मतलब तुम बिल्कुल पागल हो गए। पागल तो मैं हो गया हूँ तुम्हारी मोहब्बत में, तुम्हें चाहने में, तुम्हें पाने में। एक दफा अपनी जान लेने की कोशिश कर सकता हूँ ना, तो दूसरी दफा भी कर सकता हूँ। साकिब प्लीज प्लीज लेट मी गो। अरे तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी क्यों नहीं हो जाती?
देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारी आंखों में मैंने अपने लिए मोहब्बत देखी है, वरना तुम इस वक्त मेरे पास नहीं आती। निहाल तुमसे प्यार नहीं करता, ना तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम जबरदस्ती उसकी जिंदगी में शामिल हुई हो, ये बात तुम जानती हो। और अब वक्त आ गया है तुम उसको छोड़ दो और मेरी बन जाओ। अलग करो उससे अपनी राय, हम दोनों मिलकर खुश रहेंगे। मैं तुम्हें प्लीज मेरी बात सुनो। प्लीज आके, प्लीज लेट मी गो। जाना है जाओ, चली जाओ, लेकिन इस बात को सोचना जरूर कि मैं हूं तुम्हारा, मैं यहां हूं तुम्हारे लिए, तुमसे मोहब्बत करता हूं और मैं तुम्हारा इंतजार करूं। तुम जो कर रहे हो बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। रमसा सोचना जरूर। तुम हे रमशा, कैसी हो तुम? हाँ मैं ठीक, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। वैसे तुम्हारा और उस लड़की का चल क्या रहा है ये सब? I mean, तुम उस दिन चोरी छुपे उसके फ्लैट में एंटर हुई, तो बड़ी मुश्किल से हम जान छुड़ा के भागे, और फिर होटल में भी तुम उसके साथ थी। Like, what is all this going on? चल क्या रहा है तुम लोग के बीच? अमान, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और मैं तुम्हें समझाऊंगी भी तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। लेकिन मुझे लगता है उस दिन उसके सर पर हमें ऐसे मारना नहीं चाहिए था। तो यार, मैंने तो तुम्हारी जान बचाने के लिए मारा था उसे। लेकिन अगर मर जाता तो? तुम मरा तो नहीं ना? तुम? रमशा, सब खैरियत? तुम गई नहीं? हाँ मैं बस जा रही थी। ये अमान निहाल का दोस्त है। तुम्हें मैंने कहीं देखा है? नहीं, मुझे तो नहीं देखा होगा। अच्छा रमशा, मैं चलता हूँ। हाँ ओके। ओके बाय। इसे कहीं देखा है मैंने यार। चलो एनीवेज, तुम सोचना जो मैं तुमसे। ओके बाय। ओह सॉरी, बाय बाय। पता नहीं सानिया, मुझे डर लगा रहता है हर वक्त, कहीं वो तुम्हें तुम्हारे बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। हाँ। क्या कह रही हैं आप? ठीक ही तो कह रही हूँ, तुम्हारी माँ हूँ,
तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगी। अगर वो इतनी अच्छी होती तो क्या उसके साथ ये सब कुछ होता और उसकी वजह से हम सबके साथ ये सब कुछ होता? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी बेहतरी के लिए समझा रही हूँ ना। उससे दूर रहो वरना तुम्हारा घर उजाड़ देगी वो। आप मुझे डराना बंद करेंगी? डरा नहीं रही, खबरदार कर रही हूँ तुम्हें। अभी भी वक्त है, समझ जाओ, संभल जाओ। दोनों बालिग हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। अब तो बीना भी नौकरी करती है। अगर वो दोनों निकाह करना चाहें तो कौन रोकेगा उन्हें? सानिया, क्या हो? किन सोचों में गुम हो तुम? मैं बीना के बारे में जितना सोचती हूँ मजीद उलझ जाती हूँ असलान। अब क्या हो गया? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि बीना बेकसूर है। वो मेरी वही बहन है जो मुझसे मोहब्बत करती थी, मेरा ख्याल रखती थी। लेकिन जब मामा की बातें सुनती हूँ तो मेरे दिमाग में जंग शुरू हो जाती है। काश दिल का भी कोई दिमाग होता। सानिया, खाला ने कभी बीना को एक्सेप्ट नहीं किया और इस सिचुएशन में तो कभी नहीं करेंगी। खाला को लगता था कि हर छोटे बड़े मसले में कसूर बीना का है। हालांकि ऐसा नहीं है। बीना दिल की इतनी बुरी नहीं है। बीना ने तुम्हारे बारे में कभी गलत नहीं सोचा। वो तुम्हारी दुश्मन नहीं, तुम्हारी दोस्त है। ठीक कह रहे हो। मुझे बीना से उन सारी गलतियों की माफी मांग लेनी चाहिए जो मैंने नादानी में उसके साथ की। परफेक्ट। तो फिर नेक काम में देरी कैसी? क्या मतलब? मतलब ये कि उसके पास जाओ, उसको गले लगाओ, उससे माफी मांगो। उसका दिल बहुत बड़ा है, वो तुम्हें माफ कर देगी। सब कुछ कितना अच्छा था ना असलान। एक लम्हे में सब खराब हो गया। अभी भी कुछ खराब नहीं हुआ है। अगर तुम चाहो तो सब कुछ ठीक कर सकते हो।
सानिया, सानिया, अरे भूख से जान निकल रही है। वो सुन रहा है साजदा? कितनी खुशबुएं फैला रखी हैं घर में खाने की। मुझे भी कुछ दे दो खाने को। सानिया को बुलाओ। मैं तुम्हारे हाथ से खाना नहीं खाऊंगी। सानिया और अजान कमरे में चले गए। तो साजदा को बुला लो। मोहल्ले में फौतगी हुई है, वो वहां गई उनको देखने। चीची जान, दवाई का टाइम हो गया, मुझे पता है आपको भूख भी लग रही है, थोड़ा सा खा लें प्लीज। नहीं खाना, नहीं। चची जान नहीं, आ करें, दवाई भी खानी है आपने, आकर। आपको पता है मैंने आपके लिए पुडिंग बनाई है। पहले आप सैलेड खा लें, दवाई खा लें, फिर हम पुडिंग खाएंगे। ये क्या बदतमीजी। बहुत बर्दाश्त कर ली तुम्हारी बदतमीजियां और नाफरमानियां। आज के बाद तुम इस घर से बाहर कहीं भी नहीं जाओगी जब तक ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता। बैठो, सबके साथ तमीज से इंसान बन के नाश्ता करो। बैठो इधर, बैठो, नाश्ता करो। पागल तो मैं हो गया हूं तुम्हारी मोहब्बत में, तुम्हें चाहने में, तुम्हें पाने में। एक दफा अपनी जान लेने की कोशिश कर सकता हूँ ना, तो दूसरी दफा भी कर सकता हूँ। साकी प्लीज, प्लीज लेट मी गो। अरे तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी क्यों नहीं हो जाती? देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारी आंखों में मैंने अपने लिए मोहब्बत देखी है, वरना तुम इस वक्त मेरे पास नहीं आती। हाल तुमसे प्यार नहीं करता, ना तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम जबरदस्ती उसकी जिंदगी में शामिल हुई हो, ये बात तुम जानती हो। और अब वक्त आ गया है तुम उसको छोड़ दो और मेरी बन जाओ। किन ख्यालों में गुम रहती हो आजकल? घर से बाहर भी बहुत रहने लगी हो, क्या बात है? आपको कोई मसला है सबसे? हाँ है मसला। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे की होने वाली औलाद को तुम्हारी वजह से कोई नुकसान पहुंचे। जो अभी दुनिया में भी नहीं आया उसकी कितनी फिक्र, और मेरा क्या? आंटी आप पहले ऐसी नहीं थी, सास बन के तो बिल्कुल ही बदल गई। तुम भी तो पहले जैसी नहीं रही, तुम भी तो बहू बन के बहुत बदल गई हो। किसी को माफ नहीं करूँ। मुझे अंदाजा होता है कि शादी के बाद मेरे साथ ये सब कुछ होगा, मैं शादी ना करती। अगर मुझे मालूम होता ना कि तुम्हारी ये असलियत है तो मैं बीना पे सब्र कर लेती, लेकिन तुमसे निहाल की शादी कभी नहीं होने देती। निहाल मुझसे मोहब्बत करता है और वो वही करेगा जो मैं चाहूंगी। आइए आपको समझ।
रमशा, लगता है कि तुम्हारे दिन इस घर में अब पूरे हो चुके हैं। बीना, क्यों? सानी, तुम तो सो गई थी ना? सब खैरियत तो है? मुझे माफ कर देना बीना। माफ कर देना मुझे। तुम्हें पहचानने में मुझसे फिर गलती हो गई। रो नहीं, वरना मैं भी रो दूंगी। चुप करो, चुप करो। कितनी बदनसीब हूं मैं कि तुम जैसी प्यार करने वाली बहन को ही नहीं पहचान सकी। कितना बदनाम किया मैंने तुम्हें। सारी दुनिया के सामने जलील और रुस्वा किया है तुम्हें। मैं तुम्हारी गुनाहगार हूं बीना। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। और अपने ही तो अपनों को माफ करते हैं। मेरे पास रिश्ते के नाम पे तुम और चची जानी तो हो। मैं किसी भी हाल में ये रिश्ता नहीं खो सकती। तुम पहले इस रिश्ते की बहुत बड़ी कीमत अदा कर चुकी हो बीना। इतने बुरे सलूक के बाद भी तुमने पलट कर एक जवाब नहीं दिया। मैं तुम्हें उठते बैठते बातें सुनाती रही और तुम्हारे माथे पर एक शिकन नहीं देखी मैंने। मैं अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ कि अल्लाह ने मुझे तुम जैसी प्यार करने वाली बहन दी है। और वादा करती हूँ तुमसे कि अपनी गलती का अज़ाला करूंगी मैं। बहुत दुख सह लिया तुमने बीना। अब तुम्हारी जिंदगी में एक भी दुख नहीं आने दूंगी। और मम्मा से मैं बात करूंगी, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस यही चाहती हूँ, बस यही चाहती हूँ कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, हंसी खुशी रहे हम बस।